हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे बायनॉमियल थ्योरम के बारे में। तो एडवांस डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की जो बुक है उसके यूनिट 2 का आर्टिकल है, ठीक है। तो ये बेसिक्स आपने पहले ही पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, इफ़ n इज़ पॉजिटिव इंटीजर देन फॉर ऑल x एंड y, ठीक है। तो x प्लस वाई की पावर n विच इज इक्वल टू एन सी नॉट एक्स एन प्लस एन सी वन एक्स एन माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स एन माइनस टू वाई टू प्लस अप टू एन सी एन माइनस वन एक्स वाई एन माइनस वन प्लस एन सी एन वाई एन, ठीक है। तो इसको आप सिंपली कैसे लिख सकते हो, इसको एक जो कॉम्पैक्ट फॉर्म है, ठीक है। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद नहीं रह रहा है, ठीक है, इसकी जो स्टेटमेंट है अगर ये आपको याद नहीं रह रही तो इसकी एक सिंपल ट्रिक है, जो समेशन नोटेशन होती है, ठीक है। इन समेशन नोटेशन द बायनॉमियल थ्योरम इज रिटन एज, इसको इस फॉर्म में रिटन किया जा सकता है, राइट, ठीक है। एक्स प्लस वाई कॉम्पैक्ट फॉर्म है इसकी, एक्स प्लस वाई की पावर एन विच इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू 0 टू एन एन सी के एक्स एन माइनस के वाई के, ठीक है। और इसमें आपने क्या करना है कि जो के की वैल्यू है वो आपने पुट करनी है 0 1 2 अप टू एन माइनस वन और एन। अगर आप इस वैल्यू को इसमें पुट करोगे तो आपका जो हमने स्टेटमेंट अभी पढ़ी, ठीक है, तो वो इसकी बन जाएगी इसी से ही, ठीक है। तो इस टाइप अगर क्वेश्चन भी इसमें पूछे जाते हैं तो ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने अगर याद कर दिया तो आप जो स्टेटमेंट है, ठीक है, वो इसमें इजी वे से बन जाती है। जैसे एक्स प्लस वाई की पावर एन, अब इधर के की पावर जब 0 होगी तो एन सी 0, ठीक है, एक्स एन वाई की पावर 0, ठीक है। फिर उसी तरीके से के 1 होगा तो एन सी 1 एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, वाई की पावर 1, ठीक है। इस तरीके से आपने वैल्यू पुट करते जाना है अप टू एन तक। तो ये है इसका सिंपल ट्रिक। तो इस सबसे पहले आपको ये याद रखना है, अगर ये आपको लर्न है, अगर आपको स्टेटमेंट याद नहीं हो रही तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है, क्योंकि इसके आगे एग्जाम्पल भी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी स्टेटमेंट। अब प्रूफ कैसे करेंगे, हम करेंगे इसका प्रूफ बाय वी प्रूव द थ्योरम बाय इंडक्शन ऑन एन। तो लेट द गिवन स्टेटमेंट, आपने एक बार गिवन स्टेटमेंट लिख देनी है, ठीक है। तो मैंने आपको सिंपल वे भी बता दिया है, अगर आपको ऐसे लर्न हो रही है तो आपने इस तरीके से ही करनी है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आपने इसकी स्टेटमेंट लिखी। अब क्या करना है हमने, फॉर एन इज इक्वल टू 1 वी गेट, तो एन की जगह 1 पुट कर दो तो एक्स प्लस वाई की पावर 1, ये बन जाएगा 1 सी नॉट एक्स की पावर 1, और एन की जगह आ गया 1 1 सी 1, और इधर बन जाएगा एक्स नॉट ये वाई, ठीक है। तो 1 सी नॉट और 1 सी 1 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वाई। तो यहाँ से हम क्लियरली बोल सकते हैं देयरफॉर द थ्योरम इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये केस हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपने करना है लेट अस अज्यूम दैट द थ्योरम इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमने सिंपली क्या करना है, जो हमने स्टेटमेंट थी इधर, ठीक है, इसमें क्या करना है, आपने एन की जगह क्या पुट कर देना है, के ओनली, ठीक है। तो एन की जगह इधर के पुट कर दो पूरी इक्वेशन में, तो आपने तो आपके पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी एक्स प्लस वाई की पावर के विच इज इक्वल टू के सी नॉट एक्स के प्लस के सी 1 एक्स के माइनस 1 वाई प्लस के सी 2 एक्स के माइनस 2 वाई 2 प्लस अप टू के सी के माइनस 1 एक्स वाई के माइनस 1 प्लस के सी के वाई के, ठीक है। ये टर्म बन जाएगी आपके पास। क्या किया आपने, सिंपली जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट थी उसमें आपने एन की जगह के पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपने, ये तो हो गया एन इज इक्वल टू के के लिए, और अगर हमारे को के प्लस 1 के लिए पुट करना हो तो आप क्या करोगे, एक्स प्लस वाई, ठीक है, की पावर के प्लस 1, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स प्लस वाई, ठीक है, इंटू की पावर के प्लस 1, ठीक है। अभी तक ये आपने के लिए, अब करेंगे आप के प्लस 1 के लिए। तो आपके जो ये टर्म है इसको आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, एक्स की पावर के और वाई की पावर 1, सॉरी एक्स प्लस वाई की पावर के और एक्स प्लस वाई की पावर 1, ठीक है। इस टर्म में आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब इनके बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो आप
तो ये टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो आप सिंपली इसको लिख सकते हो इस तरीके से। ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, x प्लस वाई की पावर की ये वैल्यू आपके पास प्रेजेंट है। ठीक है, ये वैल्यू भी हमने निकाल ली है। तो x प्लस वाई की पावर की जगह आपने ये वैल्यू लिख देनी है पूरी। ठीक है, ये लिख देनी है आपने। ठीक है, ये लिख दिया आपने। तो ये तो आपकी पूरी टर्म आएगी। साथ में क्या आ जाएगा आपके पास, इंटू एक्स प्लस वाई। अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा उसमें आपने क्या करना है, जो आपका फर्स्ट अगर टर्म की बात करें एक्स की बात, सेकंड टर्म आप वाई ले लो, तो आपने पहले एक्स को मल्टीप्लाई करना है इसको होल इक्वेशन के साथ। ठीक है, और सेकंड में मल्टीप्लाई करना है आपने वाई को इस होल इक्वेशन के साथ। अगर आप फर्स्ट इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहली टर्म बन जाएगी के सी नॉट। एक्स की पावर इधर के है, इधर एक्स की पावर 1 है। ठीक है, तो x की पावर k इंटू एक्स की पावर 1, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, तो x की पावर k प्लस 1। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हो गया। इसके बाद KC1 का KC1 एज इट इज़। अब x की पावर k माइनस 1 है, इधर हमारे पास x की पावर 1 है। ठीक है, तो x की पावर k माइनस 1 और x की पावर 1 ये आ जाएगा x की पावर k। ठीक है, 1 माइनस 1 प्लस 1 आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और y का y एज इट इज़। अब इसी तरीके से इधर आ जाएगा KC2 x की पावर k माइनस 2 और इसकी पावर है x की पावर इधर 1, तो ये आ जाएगा सिंपली लेस हो जाएगी एक, और इधर आ जाएगा x की पावर k माइनस 1, y2 का y2 एज इट इज़। ठीक है, क्लियर। और फिर आपके पास KC k माइनस 1 और इधर x है, इधर x है, इसकी इधर x की पावर 1 है, इधर भी x की पावर 1 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी x की पावर 2। ठीक है, और y की माइनस 1 एज इट इज़। और फिर आएगा KC के। ठीक है, इधर आपके पास x नहीं है तो सिंपली x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y k का y k। ठीक है, अब इसी तरीके से आपने y को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी इक्वेशन के साथ। ठीक है, कैसे देखो, KC नॉट का KC नॉट x की y एज इट इज़ इंटू इधर y नहीं है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सिंपली इधर। ठीक है, क्लियर। अब KC1 x k माइनस 1। ठीक है, इधर y है, इधर एक y है, इधर y की पावर 1 है, इधर y की पावर 1 है। ठीक है, तो बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आ जाएगा y की पावर 2। क्लियर। इसी तरीके से KC2 x की पावर k माइनस 2 और इधर y की पावर 2 है, इधर y की पावर 1 है, तो आ जाएगी y की पावर 3। ठीक है, रीज़न बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से अप टू आपके पास आएगा KC k माइनस 1 x और इधर y k माइनस 1 है, इधर y की पावर 1 है, तो आपके पास सिंपल आ जाएगा y की पावर k। और इसी तरीके से फाइनल KC का ये एज इट इज़, और इधर y k है, इधर y की पावर 1 है, तो y k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपने क्या करना है कि जो ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, ये एज इट इज़ लिख देनी है। ठीक है, और अब इसमें आपने कॉमन निकालना है। जैसे इन टर्म में हमारे को कॉमन मिलेगा KC1, ठीक है, और एक्स के वाई ये वाली टर्म होगी, पहले इनको कंपेयर करें, और KC नॉट एक्स के वाई, तो इनमें आपको कॉमन क्या लग रहा है, एक्स के वाई। ठीक है, ये दो वैल्यू आपको कॉमन लग रही है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या करना है, जो एक्स के वाई है, ठीक है, ये आपने कॉमन निकाल दिया, वो बाहर लिख दिया, अंदर रिमेनिंग टर्म बच गई KC1 और KC नॉट इधर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से अब आपके पास अगर आप नेक्स्ट टर्म को कंपेयर करें, जैसे हमारे KC k माइनस 1 है, सॉरी अभी हमारा है ये वाली टर्म KC2 एक्स k माइनस 1 वाई की पावर 2। ठीक है, और इधर KC1 एक्स की पावर k माइनस 1 y2, तो इसमें ये टर्म हमारी कॉमन है। ठीक है, तो आप सिंपली लिख सकते हो KC2 प्लस KC1 इंटू एक्स की पावर k माइनस 1 y2। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट आएगा हमारे पास x की, इधर ये कॉमन है, इधर ये कॉमन है। ठीक है, कॉमन सिंपली दिख रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा KC, पहले इसको लिख लेंगे हम, KC k माइनस 1 प्लस KC k और एक्स के वाई, एक्स वाई की पावर k, ये हमारा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, इसने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, और लास्ट टर्म जो है वो एज इट इज हमने इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा आपके पास, इस टर्म को जो आपने लिखी थी, ठीक है, KC नॉट ये एज इट इज लिख देनी है, फर्स्ट टर्म हमने दोबारा से एज इट इज लिख दी है। अब KC1 प्लस KC नॉट को लिख सकते हो आप सिंपली K प्लस 1 C1 एक्स के वाई। ठीक है,
और इसी तरीके से जो KC2 प्लस KC1 है इसको लिख सकते हो आप K+1C2 और x K माइनस वाई बाई 2, ये तो टर्म एज इट इज रहेगी। ठीक है, इसी तरीके इस टर्म को क्या लिख सकते, ये इसको लीव कर दो। ठीक है, पहले हम इनकी बात की। ठीक है, ये एज इट इज रहेगी और भी इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं K+1। क्यों लिख रहे हैं इसका रीजन भी बताएंगे। ठीक है, तो इसकी जगह हमने K+1 किया ऐड। ठीक है, बाकी KC1 के इसकी जगह आ गया हमारे पास इस होल टर्म की जगह K+1C1 और ये टर्म एज इट इज़ इसकी जगह आ गया हमारे पास K+1C2। ठीक है, और ये वाली टर्म एज इट इज़, और इसके बाद आप इस टर्म को लिखेंगे। ठीक है, KC/KY K+1। अब रीजन क्या देना है आपने, बिकॉज जो हमारा NCR प्लस NCR माइनस 1 है दिस इज इक्वल टू N+1CR, इसलिए हमने जो ये टर्म थी इसको हमने इस फॉर्म में लिखा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ठीक है, रीजन आपने साथ में दे देना है। तो नेक्स्ट अब आपने क्या करना है, जो इसमें भी हमने किया था K+1 ऐड किया था। ठीक है, इधर भी हमने K+1 लिखा था। इसी तरीके से अब क्या करना है आपने, जो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म है इसमें भी आपने जो K की जगह K+1 लिख देना है। ठीक है, तो K की जगह का K+1C0 एज इट इज़, ये टर्म एज इट इज़। ठीक है, ये एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, और इधर हमने क्या करना है K की जगह K+1 लिख दिया है। और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देयरफॉर द रिजल्ट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू K+1। यहाँ से हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, ट्रू। और जो हमारा KC0 है दिस इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू K+1C0। एंड इसी तरीके से आप लिख सकते हो KCK इज इक्वल टू 1 एंड दिस इज इक्वल टू K+1CK+1। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया। तो यहाँ से आप बोल सकते हो देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू K+1। तो हेंस बाय इंडक्शन द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। और ये मैंने आपको बता दिया है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन समीशन नोटेशन द बायनोमियल थ्योरम इज रिटन एज। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, तो ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो इसकी नेक्स्ट इसमें आता है हमारा आर्टिकल बायनोमियल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो एक दो को अगर मैं डिस्कस करूं तो इसमें क्या है कि आपसे पूछा जाएगा, जैसे सिंपल केस में आपसे पूछा जाएगा कि NC0 प्लस NC1 अप टू NCN विच इज इक्वल टू 2n वेयर n इज़ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो इसमें मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो हमारा बायनोमियल जो फार्मूला है वो इसके बायनोमियल थ्योरम है वो यूज होगी। ठीक है, तो इसमें x प्लस वाई की पावर n, ठीक है, वही हमने लिखा है बायनोमियल थ्योरम यूज हुई है। और हमने इसमें क्या करना है कि x और y की वैल्यू 1 ले लेनी है। ठीक है, x और y की वैल्यू जब आप 1 लोगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 की पावर n। ठीक है, इसमें भी आप x और y की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएगी। ठीक है, और 1 1 हो गया 2 2n, और इधर आपके पास राइट हैंड साइड एज इट इज़, और इसको आप रीअरेंज करके लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसमें आइडेंटिटीज़ है। ठीक है, तो सिंपली है। और इसी तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट आइडेंटिटी भी है, इसमें ये आइडेंटिटी गिवन है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें भी आपका बायनोमियल थ्योरम लिखनी है सबसे पहले आपने। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, x की वैल्यू 1 ले लेनी है और y की वैल्यू -1 ले लेनी है और पुट करके आपने सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसकी आइडेंटिटीज़ भी कर लेनी है।